जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है, सही है। A rescue helicopter drops a package of emergency ration to a standard party on the ground. A rescue helicopter drops a emergency packet to a standard party on the ground। ठीक है ना, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, न्यूमेरिकल नंबर 4.1 है हमारा। ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो 2032 में पाकिस्तान में लॉन्च होगा। सही है, बात समझ में आ रही है। एक बांस लगाया हुआ है और पीछे जो है वो दो झाड़ू, जो एंड में झाड़ू दे दे के छोटा सा नहीं रह जाता है, उसको बांधा हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या है, एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। ये क्या करता है, ड्रॉप करता है अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन, ठीक है, टू अ स्टैंडर्ड पार्टी। स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, STRANDED। स्टैंडर्ड यहाँ पे क्या है, यानी कि जहाँ पर इस किस्म के लोग हों जो मुस्तहिक हों। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जाके जो पैकेट जो उतारेगा, जो राशन जो उतारेगा, वो जरदारी के घर में तो नहीं उतारेगा, नवाज शरीफ के घर में जाके तो नहीं उतारेगा, या हमारे घर में तो आगे नहीं उतारेगा। सही है ना, वो कहाँ उतारेगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसीबत आई हुई होती है, बहुत ज़्यादा जो लोग मुस्तहिक होते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी ये जगह बिल्कुल ठीक है, अभी यहाँ पे ज़लज़ला आ जाए तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, स्टैंडर्ड पार्टी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें रेस्क्यू करने के लिए कौन आएगा, कोई नहीं। अरे में तो एक होता है स्टैंडर्ड, एक क्या होता है, स्टैंडर्ड। शादी में जाते हैं ना बिल्कुल स्टैंडर्ड की किटिंग करके, है ना। और अगर बिन बुलाए शादी में चले और पकड़ा जाए तो फिर वो आपको कन्वर्ट कर देता है स्टैंडर्ड में, मार मार के मुस्तहिक कर देता है। समझ में आ रही है, क्या कर देता है। तो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड में क्या फ़र्क है, तो स्टैंडर्ड के माने क्या है, वो जगह, वो इलाका, वो लोग जहाँ पर वो लोग सैलाब से, चाहे ज़लज़ले से, चाहे किसी भी वजह कर जो है वो आफात की वजह कर जो है वो क्या हुए, मुतासिर हुए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड पार्टी। तो आ हेलीकॉप्टर ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्टैंडर्ड पार्टी, टू अ स्टैंडर्ड पार्टी। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखा हुआ आगे, अगर हेलीकॉप्टर कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ना, विद द वेलोसिटी ऑफ कितना, 40 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी बता रहे बेटा, तो ये क्या है, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड V0x। क्या है ये, V0x और V0y का चक्कर आपको मैं बहुत मरतबा बता चुका हूँ। V0x इज़ द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, है ना, एंड V0y इज़ द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। Vx इज़ द इनिशियल फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड Vy इज़ द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। सही है। आगे ये जो हेलीकॉप्टर है वो इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में मूव करते हुए क्या करता है, ड्रॉप्स अ पैकेज ऑफ इमरजेंसी राशन टू अ स्टैंडर्ड पार्टी। जब ये यहाँ से इसको ड्रॉप करेगा तो ड्रॉप करने के नतीजे में वो जो पैकेज होगा वो ड्यू टू इनर्शिया, चूँकि जो हेलीकॉप्टर उसका इनर्शिया कहाँ पर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो जो ऑब्जेक्ट भी यहाँ से ड्रॉप होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इस तरफ। तो बजाय इस तरीके से ड्रॉप होने के वो कैसे गिरेगा, कर्व पाथ में। बात समझ में आई है या नहीं है, बात समझ में आ गई। तो जब यहाँ से कर्व पाथ में गिरेगा तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का एक कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस या फाइंड द पोजीशन ऑफ द पैकेज एट विच इट वाज रिलीज्ड। जहाँ से उसको ड्रॉप किया गया था वहाँ से लेकर जहाँ वो जाकर के स्ट्राइक करेगा वहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करिए। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट 100 मीटर है, ये वाई क्या है 100। यहाँ पे हाइट जो हम कैसे लेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। वाई प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होती है, नेगेटिव के वाई एक्सिस की तरफ। ये बात हम याद रखेंगे। वाई हाइट कैन नॉट बी टेकन एज नेगेटिव, हाइट को हम कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हैं। माइनस का 5 सेंटीमीटर का कोई कुछ भी नहीं होता। माइनस के जब कपड़ा खरीदने जाते हैं ना तो हम ये नहीं बोलते कि माइनस का 5 मीटर का कपड़ा दे दीजिए, माइनस का 10 मीटर का कपड़ा दे दीजिए। ठीक है, मीटर स्केल लेकर दौड़ा देगा आप लोगों को। बात समझ में आ रही है, तो वहाँ पे रह के क्या बोलते हैं, बस कपड़ा दे दीजिए और उसको बता दें 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर जो भी है। लेकिन यहाँ पे इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन द डायरेक्शन ऑफ द
एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सही है। और जब हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ये एक्स है, ये भी क्या है एक्स, ये क्या होगा नेगेटिव का, ऊपर वाई कैसा होगा पॉजिटिव का, नीचे वाई कैसा होगा नेगेटिव का। इसकी डायरेक्शन कहाँ पर है, नीचे वाले एक्सिस की तरफ, तो वाई क्या ले रहे हैं हम नेगेटिव, माइनस का 100 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बात समझ में आगे आगे। हाँ, तो बताइए कहाँ जा करके वो स्ट्राइक करेगा, जहाँ से उसको रिलीज़ किया गया था वहाँ से लेके वो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है आगे। What are the horizontal and vertical component of the velocity of the package just before it hit the ground? टकराने से पहले इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी Vx, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी Vx और Vy क्या करना है मालूम करना है टकराने से पहले। अभी कोलिजन हुआ नहीं है, टकराया नहीं है ऑब्जेक्ट, तो आपको दो चीज़ें मालूम करनी है हमारे पास। जो गिवन है वो क्या है बेटा, V0x हम लोगों को गिवन है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। y कितना दिया हुआ है माइनस का 100 मीटर। और क्या दिया हुआ है कि भाई रिक्वायर्ड में आपसे क्या कह रहे हैं, आप मालूम करिए क्या Vx मालूम करिए और Vy मालूम करिए। Vx के मायने क्या है, Vx के मायने है दिस इज़ द फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, दिस इज़ द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। सही है आगे, ख़त्म हो गया और कुछ नहीं है। यहाँ में हमारी रिक्वायरमेंट हम जी ले लेते हैं, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, कोई मसला किसी को, आगे चले। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन के लिए काम करते हैं, एक चीज़ और हमें रिक्वायर्ड है, वो क्या है एक्स, है ना, है नहीं है। अगर हम एक्स के लिए फार्मूला लगाते हैं तो एक्स बराबर होता है क्या V0x इंटू टी, ठीक है ना, प्लस का हाफ AT स्क्वायर होता है या नहीं। जब एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो उसमें हम जी इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, ए इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। और जब बॉडी एक्स एक्सिस मूव करती है तो अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा सिस्टम का, ज़ीरो। जब ज़ीरो होगा तो हम यहाँ पे कर देंगे भाई x इज इक्वल टू V0x कितना है हमारे पास 40, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई टी का था पता नहीं है, और उसके बाद प्लस का हाफ, और इसके बाद ये ए कितना है बेटा 0, और ये टी स्क्वायर जो भी सारा ये क्या हो जाएगा फैक्टर, ये फैक्टर सारा क्या हो जाएगा 0। हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 40 मल्टीप्लाई बाई टी। तो अगर हमारे पास t आ गया तो हम बोल देंगे भाई ये वाला डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जहाँ पर जा कर के वो पैकेज जो है वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। t मालूम करना है, ये मिटा दूँ, मैं डायग्राम मिटा दूँ, कोई मसला, चलिए इधर कर देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 है ये। इसके बाद t के लिए फॉर t, और से देखना है फॉर t, सही है। y गिवन हम लोगों को, y इज इक्वल टू क्या होगा V0 बाई टी माइनस का हाफ GT स्क्वायर। लगा सकते हैं या नहीं, लगा सकते हैं। y इज इक्वल टू V0 बाई टी माइनस का हाफ GT स्क्वायर। y कितना है बेटा माइनस का 100 इज इक्वल टू V0 बाई कितना है 0, क्योंकि V0x तो है, और जब ये बॉडी यहाँ से ड्रॉप होगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है, लेकिन इसका वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगा 0। किसी बॉडी को जब ड्रॉप करते हैं तो वो उस टाइम क्या होता है रेस्ट की हालत में, हॉरिजॉन्टल में तो ये मोशन में है, जितना वो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वर्टिकल में ये मोशन में नहीं है, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी इनिशियल 0। तो V0 बाई क्या ले लेंगे 0, तो V0 बाई की जगह 0, और यहाँ पे टाइम कितना है वही मालूम करना है t माइनस का हाफ, और ये g की जगह क्या आ जाएगा बेटा 9.8, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू ये फैक्टर 0 हो गया, 9.8 को 2 से डिवाइड करवा देंगे तो 4.9 आ जाएगा, और ये टी स्क्वायर वैसे ही का वैसे ही, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैन, बात समझ में आ रही है, कैंसिल हो गया। तो टी स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4.9,
तो t इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 4.9, जो भी आएगा इसको रूट लेकर के बता दो क्या आंसर आ रहा है। टाइम ताहा कासिम समझ में आ रहा है बेटा? कहाँ से? ये वाला फार्मूला, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है इस वाले फार्मूले को। अभी मैं इसको आपको जितना भी समझा दूंगा अभी नहीं आएगा, अभी बस इसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। जब मैं एक्स्ट्रा क्लास कुछ करूँगा तो उसमें करवा दो। कितना रूट लेने के बाद? अगर गलत आया बेटा 4.51, चलो 7 पकड़ लो, ठीक है, सेकंड। ये आ गया टाइम, सही है। अब क्या चाहिए? इस वाले टाइम को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, कहाँ पुट करते हैं? पुट इन इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, वो क्या है? x इज इक्वल टू 40 और t गिरेगा, क्या पुट करेंगे? 4.51 मल्टीप्लाई करवा दो 180.68, यही आंसर है 180.68 मीटर, सही है। 180 मीटर तकरीबन वो अपने रिलेटिव पॉइंट से दूर जा करके गिरेगा, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास एक चीज़ आ गया, दैट इज़ कॉल्ड दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब आपको Vx मालूम करना और Vy। Vx इज़ द फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड Vy इज़ द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। अगर हम Vx मालूम करने के लिए जाएंगे तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट इज़ वाई Vx एंड V0x मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। Vx और V0x दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो जो Vx है हमारे पास वही क्या हो जाएगा? V0x हो जाएगा, या जो V0x है हमारे पास वही क्या हो जाएगा? Vx हो जाएगा। तो V0x हमारे पास कितना आ रहा है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो Vx है वो भी कितना होगा? 40 मीटर पर, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? नाउ फॉर क्या Vx ना, जब हम Vx की बात करेंगे तो Vx सेंस यहाँ पे एजेंशन लिख देंगे, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज क्या? ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। लिख दोगे ना कि ये थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देयरफॉर लिहाजा हमारे पास V0x जो है बेटा वो किसके बराबर आएगा? और वो कितना है? 40 मीटर पर, है कि नहीं। तो Vx हमारे पास कितना आ गया? फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। किसी को मसला है तो बता दे, सिवाय ताहा कासिम के। अरे जब मैंने पहले दिन पढ़ाया था प्रोजेक्टाइल मोशन तो उसमें असम्पशन पढ़ाया था ना कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहता है, इसमें चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। तो जो V0x है वही Vx रहेगा। सर चेंज क्यों नहीं? पढ़े तो थे वो तो, लेकिन अब अगर कोई चीज़ ऐसे जा रही है प्रोजेक्टाइल मोशन, शुरू में तेज स्पीड होगी, आखिर में गिरने के वक्त तो हल्की होगी ना, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या करता है? अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम ये बात तो याद रखेंगे, व्हेन द बॉडी इज़ गोइंग टू इंसिडेंट विद द ग्राउंड, ठीक है। और जब हम किसी बॉडी को ऊपर की जानिब फेंकते हैं तो उस दोनों टाइम में बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है। इफ़ द बॉडी इज थ्रोन इन द अपर डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, देन व्हेन द बॉडी इज गोइंग टू इंसिडेंट विद द ग्राउंड देन इट मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी। 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया तो 10 मीटर पर सेकंड से आगे बॉडी क्या करती है? कोलाइड करती है। दिस इज़ फॉर द लीनियर मोशन, नॉट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारे पास यहाँ पे जो मोशन है वो क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है? 0। एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना है? 0। जब एक्सेलरेशन इस पर प्रोड्यूस नहीं होता अलॉन्ग दी एक्स डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्यों नहीं होता है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन टी, सही है ना। डेल्टा वी क्या हो गया? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ 2 मीटर पर सेकंड, वी आई भी कितना रखेंगे? 2।
और टाइम कुछ भी रखो t, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0 डिवाइड बाई t, तो आंसर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब x डायरेक्शन पे हम जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं 0। तो जब 0 लेंगे तो वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये इसके अजम्पशन में है, अजम्पशन में ये बात हमने नोट किया हुआ है, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है। अब यहाँ तक हो गया सबका, ये बजर बात सुन लें, दोबारा से इसको रिपीट कर दो बेटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हमारे पास ये Vx आ गया। अब हमें क्या चाहिए और Vy, ठीक है। तो अब ये क्या होगा फॉर Vy, यहाँ पे कर देना फॉर Vy इज़ द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। इधर देखो बेटा, Vy इज़ द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी Vy इज इक्वल टू क्या होता है V0y माइनस GT, ये होता है या नहीं होता है V0y माइनस GT। तो ये Vy इज इक्वल टू V0y कितना है 0 माइनस G कितना है 9.8। टाइम हम लोगों ने निकाला था कितना आया था 4.517। तो यहाँ पे क्या रहेगा 4.5 मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस का आ रहा होगा 9.8 मल्टीप्लाई बाय 4.517 कितना माइनस 26। ये आंसर है, हाँ ये आंसर है। अब माइनस साइन दोबारा क्यों शो हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ पर है नेगेटिव के वाई एक्सिस की तरफ। इसको और करके क्या लिख सकते हैं, ये देखो और करके माइनस साइन हटा भी दो, Vy इज इक्वल टू माइनस का 44.26 मीटर पर सेकेंड। तो ये बात हमारी ये आ गई, सही है। बुक इधर रख दो, मैं खुद ही पढ़ लूँगा। तो बुक है बेटा, निकाल के सामने रखो सब। न्यूमेरिकल नंबर 2 में लिखा हुआ, अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, ठीक है ना, टू द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। एक लॉन्ग जंपर है, लॉन्ग जंपर यानी कि दूर बहुत लंबी जंप लगाने वाला है ना, एक इंसान है, सही है। वो ये रहा, ठीक है, ये दौड़ते हुए आता है और दौड़ते हुए आने के बाद क्या करता है, ये जंप लगाता है। तो जब जंप लगाएगा, ये दौड़ते हुए आ रहा, सही है, और जंप लगाते हुए क्या करता है, ये एक हाइट गेन कर लेता है सरफेस ऑफ द अर्थ से, ये सही है, बात समझ में आई। जब हाइट गेन करेगा तो इस तरीके से यूँ ये ख़ास पॉइंट पे जाकर के जंप करने के बाद यहाँ पे जाके ड्रॉप करेगा अपने आप को, गिरेगा यहाँ पे, स्ट्राइक करेगा। आ रही बात समझ में। तो अ लॉन्ग जंपर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अ लॉन्ग जंपर लीव्स द ग्राउंड, ठीक है ना, लीव्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। जब ये जंप करता है तो एंगल कितना बनाता है 20 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास थीटा कितना दिया हुआ बेटा 20 डिग्री। बात को गौर से समझना है, ठीक है। एंगल कितना दिया हुआ 20 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू द हॉरिजॉन्टल एट अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड जो है वो क्या है 11 मीटर पर सेकेंड है। वो स्पीड जो है उसकी क्या है V0, 11 मीटर पर सेकेंड। ना बात कर रहे हो हॉरिजॉन्टल की, भी ना बात कर रहे हैं हम वर्टिकल की। द स्पीड इज़ 11 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद आइए क्या लिखा हुआ है, हाउ फार डज ही जंप। यहाँ से वो जंप कर रहा है दौड़ते हुए आकर के, यहाँ पे जा कर के वो गिरेगा। तो बताइए कितनी दूर तक वो जंप करेगा। तो ग्राउंड से ग्राउंड तक का टारगेट है बेटा। जब बॉडी ग्राउंड से मूव करे और ग्राउंड पे जाके गिरे तो हम उसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो बताइए आखिर वो कितनी दूर जाके जंप करेगा। तो आखिर आपको रेंज मालूम करना है। तो रेंज की डेफिनेशन में हमने यही बात लिखी है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज़ मूव फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड इंसिडेंट टू ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से ग्राउंड लेवल का फासला होता है उसको हम क्या बोलते हैं रेंज। तो आपको क्या मालूम करना है, रेंज भी मालूम करना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ फार डज ही जंप, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट। तो बताइए वो जंप करेगा तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, ये हाइट भी आपको मालूम करनी है। तो हाइट भी हमें मालूम करनी है भाई, सही है ना। फिर उसके बाद अज्यूम दैट द लॉन्ग जंप इज़ दैट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और अब ये क्या सपोज कर लें कि ये जो आपका मोशन है वो क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन है। कौन सी मोशन है ये प्रोजेक्टाइल। सवाल समझ में आ गया सबको। रेंज मालूम करना और हाइट। यहाँ पे देखो बेटा V0 है,
ना तो वी नॉट एक्स लिखा हुआ ना तो वी नॉट वाई, कैसे समझ में आया? यहाँ पे क्या है रेंज, यहाँ पे क्या है हाइट। अगर हाइट है तो हाइट का फार्मूला क्या है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। कहीं पे भी वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई का जिक्र नहीं है। अगर हम बात करते हैं रेंज की, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, कहीं पे भी जिक्र वी नॉट एक्स या वी नॉट वाई का नहीं है। तो इसीलिए ये क्या है स्पीड वी नॉट। बात समझ में आ गई? सॉल्यूशन रेंज की अगर हम बात करते हैं, फार्मूला क्या है बेटा, वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा। सही है नहीं? इधर देखते रहो। रेंज मालूम करना है, वी नॉट स्क्वायर 11 का क्या हो जाएगा, जी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, साइन 2 थीटा कितना है 20। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये r बराबर हो जाएगा 11 को स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 121 डिवाइड बाई 9.8। ये साइन, अब इधर देखो साइन, अगर आपको ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, 20 से। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 20 से। क्या हो जाएगा 40, साइन 40 निकालो कितना आ रहा है, साइन 40। तो ये r इज इक्वल टू 121 डिवाइड बाई 9.8 कितना, डीएल से भी लैप है, 121 डिवाइड बाई 9.8 ना कि 12.34 साइन 40 कितना 0.346। दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, रेंज आ जाएगा यहाँ पे 0.64। दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाँ क्या हो गया, बुक में कितना है, यही है, ठीक है फिर 7.926 मीटर। सही है, एक चीज़ आ गई। अब क्या मालूम करना है, हाइट 7 मीटर तक छलांग मारेगा वो। अभी आपने एक वो फेसबुक में वीडियो वायरल हुई थी, जो एक लड़का तो वो 13 मोटरसाइकिल लेकर के, एक लड़के ने 11 रख के जो है छलांग जंप किया, ठीक है ना। उसको जो है वो आर्मी वालों ने, नेवी वालों ने बुला लिया, जॉब ऑफर कर दी कि आप हमारे साथ रहें, ठीक है, हमारे साथ जो है ना और ऊँची छलांग लगाएं। सही है, लग रहा है इंडिया को जो फलांग करके जो हम लोगों को बाहर निकलना है, ठीक है। तो वो उसको रख लिया भाई कि भाई आप जो है ना हमारे साथ जो है वो जुड़े रहें और अपने अंदर जो हुनर है उसको और ज़्यादा जो है वो आप निखारने की कोशिश करें। फिर उसका देखे जब उसको पता लगा, एक बंदे को वो पता नहीं कहाँ का, साहिबाल का पता नहीं कहाँ का रहने वाला था, ठीक है ना। जब उस बंदे को पता लगा कि इस पे तो यार अच्छे पढ़ने लिखने पे तो जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है ना, नेवी में तो भर्ती नहीं हो रहा है, एड़ी चोटी का जोर लगा दो, यही ऑल फॉल हरकत दिखा करके जोकर वाला आपको फ़ौज में नौकरी हो जाएगी। तो एक और बंदे ने फिर मेहनत किया और वो 13 मोटरसाइकिल लग करके छलांग मारी उसने, ठीक है ना। तो वो 13 को फलांग दिया। फिर उसके बाद वो अपील कर रहा है कि अब मुझे भी जो है ना इस जॉब पे नेवी वाले में और एयरफोर्स में मुझे भी लिया जाए, ताकि हम भी बहुत लंबी लंबी छलांग मारें। बात समझ में आ रही है? तो भाई या तो अच्छे से पढ़ लो या तो फिर लंबा लंबा एयरफोर्स में जाना है, रोज़ाना उड़ के जो है ना एक छत से दूसरे छत पे उड़ के छलांग लगाओ, वीडियो बना के फेसबुक में अपलोड कर दो। सही है, अगले दिन जो है वो कॉल आ जाएगी आपके पास, भाई आप बहुत लंबी लंबी छलांग लगा रहे हैं, हमारे पास आ जाइए जॉब पे। बात समझ में आ गई है? अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हाइट भी मालूम करनी है। अगर हाइट मालूम करनी है तो हाइट का फार्मूला क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो हाइट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट क्या है हमारे पास 11, तो 11 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर साइन, इधर देखो बेटा स्क्वायर थीटा है ना, थीटा कितना पुट करेंगे 20 डिग्री, इधर देखते रहो बस 2g कितना है बेटा 9.8, इधर हाइट इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121 साइन स्क्वायर थीटा। पहले हम निकालेंगे इसको सॉल्व करने का, पहले हम साइन 20 निकालेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे 20 का स्क्वायर करके साइन नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे साइन 20, फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर लेंगे। तो कितना आया 0.11, ये आ गया हमारे पास
साइन 20 का पहले हमने साइन 20 निकाला, फिर उसका स्क्वायर कर लिया, तो हमारे पास आंसर क्या है 0.116 और नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये हो जाएगा 19.6। दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आंसर आया बेटा? मल्टीप्लाई करके डिवाइड मारो, कितना? तो ये आंसर है हमारे पास 0.716। यूनिट क्या लिखेंगे? तो 0.7 हाइट, तो मतलब वो 1 मीटर भी ऊपर नहीं उछला। 1 मीटर का मतलब होता है कितना? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो वो बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 मीटर भी वो ज़्यादा ऐसे उछल नहीं पाया वर्टिकली। आसान में आ गई है, इंसान उछल रहा है ना। 0.716 समझ में आ गया सबको? कोई मसला? कर लो बड़ा बढ़िया। अगला सवाल हम देखेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4.6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा हुआ है। अ डाइवर लीप्स फ्रॉम ए टावर विथ एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। एक डाइवर, एक गोताखोर, एक होता है जूता चोर, दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। एक गोताखोर है, ठीक है ना। लीप्स फ्रॉम ए टावर विथ एन इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। उसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है? 7 मीटर पर सेकेंड। ये एक टावर है, सही है, ठीक है। यहाँ से उसकी जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितनी है? v0x, और वो कितनी बता रहे बेटा? 7 मीटर पर सेकेंड। इधर गौर से देखना है, 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो उसकी अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट है यानी कि v0 बाई इनिशियली वो कितना है बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड, सही है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल के आगे हमारे पास, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन, आप क्या करिए उसकी पोजीशन मालूम करें, ठीक है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड। आप क्या मालूम करें? 1 सेकंड के बाद ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन पे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो इस पोजीशन पर वो एक्स पे भी मौजूद होगा और वाई पे भी मौजूद होगा। क्या होगा? एक्स पे भी मौजूद होगा और वाई। तो ये क्या हो गया? फाइंड द कंपोनेंट ऑफ हर पोजीशन, उसकी पोजीशन हो गई। एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मालूम करिए। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, एक क्या होगी? Vx इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एक क्या होगी? Vy इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई है या नहीं आई? बात समझ में आ गई? ये आ गया हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हमारे पास क्या गया? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द एक्स एंड वाई डायरेक्शन। दिस इज द फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। एक्स और वाई कंपोनेंट भी मालूम करना है, तो एक्स पे वो कहाँ पे होगा और वाई पे कहाँ पे होगा। टाइम कितना बोल रहा है? आफ्टर 1 सेकेंड। टाइम कितना है बेटा? कोई मसला किसी को? आगे चलें? आगे चल सकते हैं, इधर देखते जाओ। रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ, सही है। इधर देखो सॉल्यूशन और से बेटा, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले हम आसान चीज़ करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भाई कि हम उसके Vx निकालते हैं। क्या निकालते हैं? Vx। v0x कितना है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता, तो जो v0x है वही क्या रहेगा? Vx। तो हम क्या लिख देंगे? सिंस, इधर देखते हो बस, हॉरिजॉन्टल पहले लिखेंगे फॉर Vx, सही है। Vx लिखने के बाद सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है is always remains constant throughout the projectile motion। साफ साफ लिखा हुआ, समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? throughout the projectile motion, सही है। अब हम ये लिख सकते हैं कि भाई v0x जो है वो किसके बराबर है बेटा? और v0x है कितना? 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि Vx भी कितना आएगा? बात आई समझ में या नहीं? ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो एक मसला हमारा हल हो गया, दैट इज़ Vx। क्या मसला हल हो गया? Vx। अब बात करते हैं Vy की। चलो Vy को देख लेते हैं। फॉर Vy, तो Vy बराबर होता है v0y माइनस का gt। तो Vy इज इक्वल टू v0y कितना है मेरे दोस्त? 0 माइनस, या v0y है 3 है मेरे ख्याल में। v0y 3 मीटर पर सेकेंड, सही है ना। तो v0y की जगह 3 माइनस g की जगह क्या आएगा? 9 और t कितना है? 1, ऐसी है ना। तो Vy जो है हमारा 3 माइनस 9.8 हो जाएगा। 3 माइनस, तो कितना आ रहा है ये? 6.8।
तो बी वाई आ गया माइनस का 6.8 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, द डायरेक्शन इज टूवर्ड दी नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे आप और लाके इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ये भी हो गया भाई। अब इसकी बारी एक्स, इसकी बारी है, अब एक्स की बारी है। तो फॉर एक्स इधर देखते रहो, फॉर एक्स इसके बराबर होता है वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स कितना है हमारे पास 7, टी कितना है 1, तो एक्स भी कितना आएगा 7 मीटर। तो 1 सेकंड के बाद अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वो कहाँ पर होगी इसकी पोजीशन 7 मीटर पे। एक्स एक्सिस पे 7 मीटर का फासला ट्रेवल होगा 1 सेकंड के बाद, ठीक है। और इसी तरीके से फॉर वाई, तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है वी नॉट वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई की जगह क्या पुट करेंगे 3, टाइम कितना है 1 माइनस हाफ, जी कितना है बेटा 9.8, टी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके बता दो वाई कितना आ रहा है। व्हाट इज वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर 1 सेकेंड, कितना आया 3, 9.4.9, 1.9 माइनस का 1.9, माइनस का 1.9 मीटर। माइनस साइन क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड के वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना, नेगेटिव के वाई एक्सिस पे है, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है नेगेटिव का वाई एक्सिस। आप उसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं और लगा करके, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा। बात समझ में आ गई है, कोई मसला है सारे न्यूमेरिकल में किसी को, सारी बात समझ में आ गई, राइट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, आ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक लड़का जो है वो बिल्डिंग से 10 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ है, सही है। इधर देखो सब, ये एक बिल्डिंग है, क्या ये, और एक लड़का इससे क्या है यहाँ पे 10 मीटर के फासले पर वो खड़ा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना होगा बेटा 10 मीटर। इधर देखना गौर से, सवाल भी देखते रहना गौर से। आ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम अ बिल्डिंग कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। उसके ऊपर जो है जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊंचाई बता रहे हैं हाइट वो कितनी है 12 मीटर। यहाँ से लेकर के इसका यहाँ तक ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है बेटा 12 मीटर है। हाइट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम नॉर्मली लेते हैं वाई, क्या लेते हैं हाइट को लेते हैं कैपिटल एच। हाइट का भी फार्मूला पड़ा है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। वाई का भी फार्मूला पड़ा है वी नॉट वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। तो इस बिल्डिंग की हाइट जो बता रहे हैं वो नॉर्मली 12 मीटर बता रहे हैं। 12 मीटर का तकरीबन हो गया 12 या 27, तकरीबन 27 से 30 फीट। बात समझ में आ रही है, 3.3 फीट होता है ना 1 मीटर में, या 3 फीट होता है तकरीबन। तो मीटर को आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 3 20, 12 या 36, ठीक है ना 36 फीट। तो 36 फीट का मतलब हो गया तकरीबन 11। एक छत जो है वो तकरीबन एक रूफ जो है वो 11 फीट पर होता है या 12 फीट पर होता है। तो 12 या 36, 12 वाला 3 फ्लोर, मतलब 3 मंजिला जो है वो 3 स्टोरी बिल्डिंग। समझ में आ रही है कि 12 मीटर कितना हो रहा है। 12 मीटर इसका मतलब ये नहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सही है, ठीक है। कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ above him when he throws a ball at the optimum angle with respect to the ground। वो क्या करता है, उसके पास एक बॉल है, वो बॉल को थ्रो करता है। यहाँ पे देखो ये इसके पास बॉल है, वो बॉल को क्या करता है बेटा थ्रो करता है, ठीक है। जब बॉल थ्रो करके इसके पास यहाँ पर थ्रो करके बॉल जाती है, ठीक है, तो बॉल क्या है कैन जस्ट बेयरली रीच द रूफ। बॉल ऑप्टिमम एंगल पे जाकर के टकराती है, मैक्सिमम एंगल पे, मैक्सिमम एंगल से उस बॉल को क्या किया हुआ थ्रो किया है। तो वो बॉल क्या करती है इस तरीके से बिल्डिंग को क्रॉस करती है कि वो उसके इस वाले फेस को आकर के टच कर रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या करेगी, वो यहाँ से जिस तरीके से बॉल आई है यहाँ से यहाँ तक का फासला 10 मीटर है, तो बॉल बिल्डिंग के उस तरफ जाके 10 मीटर पे ही जाके गिर जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला फासला भी कितना होगा बेटा 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो गया 10 मीटर। बात समझ में ऑप्टिमम एंगल का मतलब ये समझाना चाह रहे थे वो कि आप ये समझ जाएँ कि इधर 10 मीटर तो उधर भी 10 मीटर है। अब जो बॉल जहाँ से गई वो कहाँ है ग्राउंड लेवल, बॉल जहाँ पे गिरी बेटा वो क्या है ग्राउंड लेवल। तो 10 और 10 कितना हो गया मेरे दोस्त 10 + 10 कितना हो गया 20 मीटर। तो ये हमारे पास क्या है रेंज। तो इसका मतलब हमें रेंज बताना चाह रहे हैं वो इतना ज़्यादा जो है वो घुमा फिरा करके कि वो जो बॉल की रेंज है वो कितनी है 20 मीटर है। बात क्लियर हुई है या नहीं हुई। अब आगे देखो
ऑप्टिमम एंगल, ठीक है ना। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। आप क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल मालूम करके बताएं। इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर उसकी दो वेलोसिटी होगी, एक क्या होगी बेटा वी नॉट एक्स, और क्या होगी एक वी नॉट। तो दिस आर द इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ द बॉल। वी नॉट एक्स मालूम करना है, वी नॉट वाई मालूम करना है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं भाई, हमें हाइट कितनी गिवन है 12 मीटर, ये गिवन है हमें जो x गिवन है वो कितना गिवन है 10 मीटर, लेकिन x प्लस एक्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10, और वो कितना आ रहा है r, तो r कितना आ गया बेटा 20 मीटर। फ्रॉम डायग्राम से ये बात साबित है। इस बात को वर्डिंग में भी आप एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, ठीक है, या डायग्राम शो कर देंगे। x r हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर। कहीं पे भी सवाल में रेंज का जिक्र नहीं है, लेकिन कंडीशन देख के हमने अंदाज़ा लगाया कि हमें क्या गिवन है r रेंज, सही है। और रिक्वायर्ड में क्या बोल रहे हैं कि क्या मालूम करें आप, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मालूम करें एंड इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मालूम करें, वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। बात समझ में आ गई है, सवाल क्लियर है। सॉल्यूशन की तरफ जाएं, इधर देखो बेटा, सॉल्यूशन, दो चीज़ें आर और एच, आर और हम ये जानते हैं कि हाइट किसके बराबर होती है, वी नॉट स्क्वायर होती है कि नहीं। हम ये भी जानते हैं सिंस कि वी नॉट वाई बराबर है बेटा वी नॉट साइन थीटा के, बोल दो नहीं होता ऐसा, वी नॉट वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, होता है ऐसा। अगर वी नॉट वाई बराबर है वी नॉट साइन थीटा के, तो अगर हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दें, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दें, तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो देयरफॉर लिहाजा ये हाइट तो वैसे ही का वैसे ही है। ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रहेगा बेटा वी नॉट वाई स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा बेटा 2g। मालूम क्या करना हम लोगों को, वी नॉट वाई और वी नॉट एक्स। हमें हाइट पता है 12 मीटर, हमें 2 पता है, g पता है, तो हाइट कितनी है 12 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जी की जगह 9.8, और इधर क्या बचेगा वी नॉट वाई का स्क्वायर। सबको मल्टीप्लाई कर दो, रूट निकाल लो, वी नॉट वाई आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दिया, रूट निकाल लिया, कितना है आंसर 15. ये आंसर है बुक में 15.336 मीटर पर सेकेंड। वी नॉट वाई आ गया। अब क्या चाहिए हम लोगों को, वी नॉट क्या चाहिए, अब इधर देखो वी नॉट एक्स के लिए एस वी नो, गौर से देखो बेटा इधर एस वी, वैसे तो पता कुछ भी नहीं हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग क्या लिखते हैं कि हम लोगों को सब कुछ पता है। एज वी नो दैट, हाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा, सॉरी रेंज का फार्मूला क्या है वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा, यही है वी नॉट स्क्वायर ओवर जी साइन 2 थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं, बोल तो नहीं है। और हमें ये बात भी पता है सिंस साइन 2 थीटा जो है वो बराबर होता है किसके 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बोल तो नहीं होता ऐसा, होता है। तो देयरफॉर लिहाजा ये आर जो है ये बराबर हो जाएगा, इधर देखते रहो बेटा वी नॉट है, सही है, साइन 2 थीटा के लिए क्या लगा दूंगा मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या गया बेटा, आगे देखते रहो बस, ये वी नॉट है, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा देंगे। ये वाला वी नॉट स्क्वायर, ये वाला 2, ये वाले 2 को मैंने पहले लिख दिया, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस 2 को मैंने क्या कर दिया, पहले वी नॉट के ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैंने लिखा इसको वी नॉट साइन थीटा, एक वी नॉट को डाल दिया साइन थीटा के साथ, कॉस थीटा को बुरा ना लगे इसीलिए एक वी नॉट को डाल दिया कॉस थीटा, दोनों को बराबर बराबर लेके चले, ठीक है। नीचे क्या रहेगा जी, फिर उसके बाद फिर उसके बात समझ में आई, वी नॉट साइन थीटा वी नॉट वाई, वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट
तो लिहाजा बात समझ में आया नहीं? R इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा की जगह वी नॉट कॉस थीटा की जगह वी नॉट और नीचे क्या आएगा? R पता है हम लोगों को कितना है? R 20। R की जगह क्या आ गया? G इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 9 पॉइंट। निकालना है क्या यहाँ से? वी नॉट एक्स क्या निकालना है? ये वाला 2 नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड वी नॉट वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास? 15.336 यही है 15.33 और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? सबको सॉल्व कर लो। वी नॉट एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 6.390। ये आंसर है। मीटर पर तो दोनों वेलोसिटी आ गई। विच आर द रिक्वायर्ड इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई। बात समझ में आ गई सबको? कर लो यहाँ तक। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 4 प्रोजेक्टाइल मोशन। अ मार्टर शेल इज़ फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट। एक मार्टर शेल को फायर किया गया, ठीक है ना, एट अ ग्राउंड लेवल टारगेट, सही है। 500 मीटर डिस्टेंस विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ इट्स लॉन्च एंगल? तो बताइए उसका लॉन्च एंगल कितना था जब उसको 500 मीटर के डिस्टेंस पर फेंका गया। तो आपको ये बताना है कि उस टाइम उसका एंगल कितना सेट किया गया था कि वो 500 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर के हिट करे। एक मार्टर शेल है हमारे पास, सही है ना। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक टैंक बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसका तोप है, क्या है? तोप के अंदर एक शेल, एक गोला भरा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से जब निकलेगा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? 500 मीटर जा कर के दूर हिट कर रहा है पॉइंट पे। तो ये 500 मीटर ग्राउंड से ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस है, तो हमको क्या बोलेंगे बेटा? रेंज। और ये कितना है? 500 मीटर, सही है, सही है। वेलोसिटी जो गिवन है आपको विद इनिशियल विद वेलोसिटी ऑफ कितना? जो वेलोसिटी गिवन है वो कितना है? 90 मीटर पर सेकंड गिवन है, सही है। अब वेलोसिटी की बात होती है या तो होता है वी नॉट एक्स, या तो होता है वी नॉट वाई, या तो होता है वी नॉट। इसके अलावा इसमें कोई वेलोसिटी नहीं होती। हम देख रहे हैं हमें क्या चीज़ मालूम कर रहा है? इक्वेशन कौन से लगेगी? रेंज की। तो रेंज में हमारे पास जो वेलोसिटी है वो क्या है? वी नॉट। क्या है? ना वी नॉट एक्स है ना वी नॉट वाई है। तो जो वेलोसिटी गिवन है वो क्या गिवन है? 90 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए ये जिस एंगल पे इसको सेट किया गया था, लॉन्च किया था, वो एंगल आखिर कितना होगा? व्हाट शुड बी द एंगल? आपको एंगल कैलकुलेट करके बताना है, सही है। हम देख रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन या सवाल के मुताबिक हमें जो चीज़ गिवन है, हमें समझ में आ गया कि हमें रेंज गिवन है वो कितना है बेटा? 500 मीटर, 500 कोई मसला किसी को? और इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? कौन सी स्पीड से फेंका गया? 90 मीटर पर सेकेंड, सही है। रिक्वायर्ड में आपसे क्या बोल रहा है कि क्या मालूम करिए? आप एंगल मालूम करिए, थीटा मालूम करिए। व्हाट शुड बी द लॉन्च एंगल, सही है। हम क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन। हम जानते हैं रेंज का फार्मूला क्या है? वी नॉट स्क्वायर ओवर जी, यही है। उसके बाद साइन है कि नहीं है। रेंज हमारे पास कितना है? 500। जी यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड इधर है, क्या होगा? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 9 पॉइंट इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। वी नॉट कितना है हमारे पास? वेलोसिटी 90। इसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? ये साइन 2 थीटा, वैसे ही का 90 का स्क्वायर हो जाएगा 8100, क्या हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कितना? जल्दी जल्दी 4900। 90 का स्क्वायर कर देंगे 8100, ये आ रहा है। और यहाँ पे क्या बचेगा? बचेगा कि नहीं? ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। यहाँ पे बचा 49, यहाँ पे बचा 81। डिवाइड करवा दो 49 डिवाइड बाई 81 ना कि
0.604 और इधर क्या बचा कि नहीं, साइन 2 थीटा नॉट स्क्वायर, सही है। ये क्या है बेटा 2। जब आप इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 थीटा छोड़ देंगे, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा हुआ है 0.604, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.604 निकालो, कितना आया 37.15, ठीक है। ये 2 थीटा है, अब थीटा इज इक्वल टू 37.15 डिवाइड पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर दो, कितना हाँ है 18 पॉइंट, और बुक में देखोगे तो आंसर की नज़र नहीं आएगा, सही है। तो आपको मैंने बताया था कि रेंज क्या होता है बेटा, बराबर कब, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। व्हेन 2 एंगल्स हैविंग अ सम ऑफ 90 डिग्री देन द रेंजेस आर सेम, है ना। तो हमारे पास थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 18.57 डिग्री। मतलब आप इस शेल को या अपने मार्टर जो आपका शेल है जो उसको आप क्या करेंगे, उसका लॉन्च एंगल कितना सेट करेंगे 18.57 डिग्री पे अगर सेट करेंगे तो उसका रेंज 500 मीटर आएगा। लेकिन बुक में हमारे पास ये आंसर मौजूद नहीं है, तो हम क्या कर देंगे भाई, थीटा बार इज इक्वल टू क्या कर देंगे 90 माइनस थीटा। तो थीटा बार इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, कितना है हमारे पास 18.5 माइनस करवा देंगे, कितना आया, कितना है, आगे कुछ, ये आंसर है। तो बाई दिन क्या कर लेंगे, सेकंड एंगल। अभी गौर से देखना है इधर ही, बाई दिन क्या, सेकंड एंगल फॉर्मूला। अभी इधर देखो 71.43 में हम अगर ऐड करवा दें 18.57 कितना रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेंज मैंने क्या बोला था, बराबर होता है। तो अगर इस थीटा की जगह ठीक है आप क्या पुट कर दो 71.43, जब भी रेंज 500 मीटर आएगा, इस थीटा की जगह अगर आप पुट कर दो, ठीक है ना 18.57, जब भी आपका रेंज 500 मीटर ही आएगा, चूँकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेंज क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गई। अगला सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर। ठीक है, टेक ऑफ स्पीड दिया हुआ है, कितना मालूम करना है। इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री, उसका लॉन्च एंगल कितना है और रेंज कितना दिया हुआ है बेटा, ये उसका रेंज दिया हुआ है 0.8 मीटर। व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ अ लोकस, जब यहाँ से ये फेंका जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री, सही है। एंगल कितना दिया हुआ है बेटा 55 डिग्री, रेंज कितना दिया हुआ है 0.8 मीटर। रिक्वायर्ड है, मालूम क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्यूशन। R इज इक्वल टू रेंज कितना है, G की जगह मालूम क्या करना है, टेक ऑफ स्पीड को जरी छोड़ दिया, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा कितना है 0.8 मल्टीप्लाई बाई 9.8 कितना आया, करके रखो ना बेटा, डायरेक्ट बताओ मुझे जल्दी कितना आया 7.84। 2 को मल्टीप्लाई करा तो 55 से 110 आएगा, 110 का साइन निकाल लो, साइन 110 साइन 110 कितना 0.939, ऐसा लग रहा 99 बोल लो।
यहाँ पे क्या बचा हुआ है, डिवाइड करो, जो भी आएगा रूट ले लो, V नॉट आ जाएगा। रूट लेने के बाद हाँ रूट ले लो। बुक में कितना है 2.889 मीटर पर बात समझ में आ गई। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड टेक ऑफ स्पीड बाय लोकस इफ इट्स लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड द रेंज इज 0.8 मीटर। हाँ चले जाता है यार बार बार। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 4 A car is traveling on a flat circular track, ठीक है ना, सर्कुलर ट्रैक है एक हमारे पास, तो सर्कुलर ट्रैक बना देते भाई, सही है। फ्लैट सर्कुलर ट्रैक है ऑफ रेडियस 200 मीटर, इसका रेडियस कितना है बेटा, बना दिया, ठीक है। A car is traveling, जो ट्रैवल कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो जो सर्कुलर ट्रैक में ट्रैवल कर रहा है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ये उसकी क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है, सही है। एंड हैज़ अ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेंटर के यानी वो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन रख रहा है वो कितना है 4 मीटर पर सेकंड, सही, स्क्वायर। इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1000 kg, अगर कार का मास कितना हो 1000 kg हो, ठीक है। व्हाट फ्रिक्शन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन, तो बताइए कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको मूव करवाने में, ठीक है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.8, अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू कितना हो 0.8, इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशो होता है दो से सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान का, म्यू इक्वल टू F/R, सही है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड एट विच द कार कैन सर्किल द ट्रैक, तो बताइए वो कितनी मैक्सिमम स्पीड से सर्कुलर पाथ में घूमेगी, सही है। डाटा मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं, दोबारा यहीं से देख के बना लोगे, सॉल्यूशन फिर देखो। F इज इक्वल टू क्या होता है M, तो FC किसके बराबर होगा M। व्हाट फ्रिक्शन फोर्स इज नीडेड टू प्रोवाइड द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है सेंटीमीटर, मास कितना उसका 1000, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है वो 5, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा कितना आ जाएगा, ठीक है 4500 न्यूटन, सही है। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात आपसे क्या कह रहा है कि अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो वो कितना है 0.8, तो बताइए किस स्पीड से वो सर्कुलर पाथ में घूमेगी कार। तो हम जानते हैं सिंस F बराबर होता है किसके mv²/r के, होता है क्या नहीं। ये वाला सेंटीपिटल फोर्स अलग है और ये फोर्स जो है वो क्या है अलग है। यहाँ पे हमारे पास मास है, वेलोसिटी है और रेडियस है। तो जब सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है ना तो उसके रोड और रबर टायर के दरमियान क्या मौजूद है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.8। अगर मैं इसको बोल दूं कि इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं वेलोसिटी को बोल दूं कि ये वेलोसिटी हमें मालूम करनी है मैक्सिमम वेलोसिटी, इस फोर्स का आता पता नहीं है अभी। ये फोर्स कब है, ये फोर्स जब था 4500 न्यूटन, जब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ये फोर्स कब है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो उस टाइम बताइए उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। तो जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, ठीक है ना, तो रोड और रबर टायर के दरमियान एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो पहले वो फोर्स भी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से। इसको नाम दीजिए हमने इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं सिंस म्यू किसके बराबर होता है बेटा F/r
आर होता है कि नहीं, आर इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इज इक्वल टू एफ सिंस ये आर किसके बराबर होता है, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एम जी। ये बात पता है या नहीं? तो एफ की जगह एफ ही रहा, आर की जगह क्या किया बेटा, एम जी। मालूम क्या करना है, एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी। यहाँ समझ में आ गया। म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे, एफ आ जाएगा। म्यू कितना है 0.8, मास कितना है 1000, जी कितना है 9.8, कितना है जल्दी बताओ, एफ कितना आया 7840, न्यू इसको कहाँ पुट कर देंगे, 14 इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 ये है हमारे पास। एफ की जगह क्या लिख देंगे 78 इज इक्वल टू, एम की जगह क्या लिख देंगे वी स्क्वायर है भाई, मालूम करना है, ओवर आर है ना, आर कितना है, सही है। यहाँ कर दूँ आगे, ये 200 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, 7840 मल्टीप्लाई पे कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू, यहाँ पे 1000 आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मैक्सिमम स्पीड का, सही है नहीं, सॉल्व करके बताओ अभी कितना आया, 1568 रूट लेके, हाँ तो रूट लेके बता दो कितना आ रहा है, आंसर कितना है 39.59, बस सही है मीटर पर। तो दिस इज द मैक्सिमम स्पीड बाय विच द कार कैन सर्किल द ट्रैक व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द रबर टायर इज 0.8। बात समझ में आ गई है? जिसका रेडियस कितना बता रहे हैं, कितना 0.14 मीटर, सही है। A turntable of a record pillar rotates initially at a rate of 33 revolution per minute। इनिशियली जो वो रोटेट करता है वो कैसे करता है, 33 रेवोल्यूशन पर मिनट पे करता है, सही है। तो जब ये रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जब ये घूम रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 33 रेवोल्यूशन पर मिनट। और से देखना है इधर, रेवोल्यूशन पर मिनट है, सर्कुलर पाथ में बॉडी घूम रही है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कौन सी है एंगुलर, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सी कितनी है 33 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। टाइम 20 सेकंड के बाद, 20 सेकंड है ना, ये रेस्ट में आ जाता है, तो इसकी एंगुलर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। रेवोल्यूशन पर मिनट है, इसको हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 33 रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में आने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 पाई से और डिवाइड करवाते हैं 60 से। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60। रेवोल्यूशन पर मिनट से किस में आना है रेडियन पर सेकंड, तो मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60। और अगर रेडियन पर सेकंड से रेवोल्यूशन पर मिनट में आना हो तो मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 2 पाई, रिवर्स काम करेंगे। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आते हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600। उसी तरीके से आपको ये भी याद होना चाहिए, रेवोल्यूशन पर मिनट से अगर हम रेडियन पर सेकंड में आते तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइड बाय 60, सही है। कितना आया, पाई की जगह 3.142 पुट होगा, 3.456 रेडियन पर सेकंड, सही हो गया भाई, है ना। आगे चलें, व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। ये पार्ट में कह रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा, आपको पता है किससे इंडिकेट करवाते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, अल्फ़ा से अल्फ़ा मालूम करना है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हाउ मैनी रोटेशन डज द टर्न टेबल मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना नंबर ऑफ रोटेशन वो कंप्लीट करेगा, मतलब कितनी मरतबा घूमेगा रिकॉर्ड पिलर, तो जो टर्न टेबल है वो कितनी मरतबा घूमेगा, नंबर ऑफ रोटेशन, कितनी मरतबा वो रोटेट होगा रेस्ट में आने से पहले। समझ में आ रही है, जैसे पंखा है ना,
ऑफ कर दिया। इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियल सपोज 3.45 रेडियन पर सेकेंड, ऑफ कर दिया, रेस्ट में आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। रेस्ट में आने में टाइम कितना लग रहा है बेटा इसको 20 सेकेंड, सही है। तो रेस्ट में आने से पहले ये कितनी मरतबा यूं करके रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, घूमेगा। तो बताना कि कितनी मरतबा रोटेट करेगा, एन आपको क्या करना है मालूम करना है। हाउ मेनी रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ गई है। आगे इफ़ द रेडियस ऑफ द टर्न टेबल इज़ 0.14 मीटर, अगर रेडियस कितना हो उसका 0.14 मीटर, तो रेडियस लिख देते हैं यहाँ पे 0.14 मीटर, सही है। तो व्हाट इज़ द इनिशियल स्पीड ऑफ द बग राइडिंग ऑन द रिम, एक आपको इनिशियल स्पीड मालूम करनी है, सी इनिशियल स्पीड, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और आपको एक चीज़ और मालूम करनी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी मालूम करना है एट द टाइम इंटरवल t = 0। ये सारी बातें क्लियर है। आगे देख लें इसको, अब ज़रा आगे सुनो। सबसे पहले अल्फ़ा के लिए और क्या मालूम करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, VF - VI/T, होता है कि नहीं, ये समझाने के लिए बताया मैंने, होता है कि नहीं। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, ω/F - ω/I/T। किसी को मसला यह है, एंगुलर एक्सेलरेशन ω/F गिरेगा 0 - ω/I गिरेगा 3.45, टाइम गिरेगा 20। तो अल्फ़ा = कितना आ गया मेरे दोस्त, 0.172। किसी को मसला, एक आ गया इधर। अब क्या मालूम करना है, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, फॉर नंबर ऑफ रोटेशन, यानी कि एन के लिए फार्मूला है n = θ/2π। क्या फार्मूला है बेटा, θ/n का फार्मूला क्या है, θ/2π। थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, n = θ/2π। अगर मैं लिखूँ s = VIT प्लस का हाफ AT², तो आप लोगों को मसला नहीं है। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो VI गिरेगा ω/I, T गिरेगा हाफ, A गिरेगा T² वैसे का, तो थीटा का फार्मूला बन गया। तो सिंस थीटा बराबर होता है ω/I T प्लस का हाफ α/T², तो थीटा = ω/I कितना है 3.45। टाइम कितना लगा था 20 सेकेंड, तो टाइम गिरेगा 20 और ये प्लस अल्फ़ा गिरेगा 0.172 और उसके बाद T² गिरेगा बेटा, T² 20 का। ये पूरा सॉल्व करके बताएं मुझे थीटा कितना आ रहा है, वो व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सब कुछ करने के बाद 34.6 इसको पुट कर देंगे कहाँ, पुट इन इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन इम्प्लाइज दैट, सही है। वो क्या है, n = θ/2π, तो n = थीटा गिरेगा क्या रहेगा डिवाइड बाई 2, पाई गिरेगा क्या रहेगा 3.142। तो n = 34.6, नीचे इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करवा देंगे कितना 5.506 नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा ये, बात समझ में आया नहीं। तो रेस्ट में आने से पहले कितनी मरतबा घूमेगा टर्न टेबल 5.
ये भी समझ में आ गया। अब किसकी बारी है? तो अब इसकी बारी है, तो फिर उसको कर लेते हैं। फॉर वी सिंस वी इज इक्वल टू क्या होता है कि नहीं? तो वी इनिशियल वेलोसिटी बोला है ना, आपको उसने बोला इनिशियल वेलोसिटी, देखिएगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? वी आई, तो ये क्या हो जाएगा? आर ओमेगा आई, होगा कि नहीं? तो वी आई इज इक्वल आर कितना है बेटा? 0.14 ना, ओमेगा आई कितना है? मल्टीप्लाई करवा दो नागित। 0.483 मीटर पर। तो ये वाला काम भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या चाहिए? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन विच इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। एक गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाती है ना, मड में, और इसका जब टायर घूमता है तो इस डायरेक्शन में कीचड़ उड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये टेंजेंट टू दी टायर होता है। क्या होता है? आरे बात समझ में? तो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू नॉर्मल क्या होती है? पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। सिंस या नो फॉर क्या? AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर अल्फ़ा। ये पढ़ा था ना हम लोग, A इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो AT, तो AT इज इक्वल टू आर की जगह क्या रहेगा? 0.14। अल्फ़ा कितना है? नेगेटिव नहीं लेंगे, पॉजिटिव होता है। ये कितना है? 0.17। मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आंसर आया? 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये चारों बातें हो गई। बात समझ में आ गया? Tarzan swings on a vine of length 4 meter in a vertical circle under the influence of gravity when the vine makes an angle of 20 degree with the vertical। ठीक है, ये फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो है ये पेड़ की एक शाख है, वाइन कहते हैं इसके ऊपर जो झाड़ वगैरह होते हैं ना, इस पर टार्जन पकड़ के झूलता है। बात समझ में आ रही है? तो ये टार्जन यहाँ से पकड़ के, बात समझ में आ रही है? तो ये मूव कर रहा होता है उस पर जस्ट लाइक अ पेंडुलम। किसी तरह मूव कर रहा होता है। अगर ये पेंडुलम की तरह इस पर रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, दैन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द वर्टिकल। तो एक एंगल बनाता है वो क्या? 20 डिग्री। ये वर्टिकल एक्सिस है, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है बेटा? उसका 20 डिग्री। फिर और भी आगे जाएगा, और भी आगे जाएगा, फिर यहाँ जाकर एक दूसरी झाड़ लटकेगी, उसको पकड़ेगा, फिर और आगे जाएगा, फिर दूसरी झाड़, इस तरीके से पूरा जंगल क्रॉस कर लेगा, है ना। ये तो टार्जन है, इंसान का बच्चा तो है नहीं। आ रही बात समझ में? क्या है ये? शेर भालू वालू के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत खतरनाक चीज़ है भाई ये। अगर वाइन, ये जो वाइन है, ये जो झाड़ है, इसकी आपको लेंथ कितनी बता रहे हैं? 4 मीटर। बोलने पे इसकी जो लेंथ कितनी है वो कितनी है? 4 मीटर है। सही है। विद द वर्टिकल टार्जन हैज़ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और टार्जन की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। सही है। आपसे क्या बोल रहा है? आप क्या मालूम करिए? हिज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। आप रिक्वायर्ड में 2 चीज़ें मालूम करें, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम करें और एक सेंटीपिटल बोल रहा है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करें। अच्छा, ये तीनों है ना? सही है। तीनों एक्सेलरेशन आप उसकी मालूम करें। बात समझ में आ गई है? अब है क्या कि देखो, ये जो बताना चाह रहे हैं, टार्जन स्विंग लाइक अ पेंडुलम सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है 20 डिग्री का, ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि अगर आप ये क्या है इसका
विद द वर्टिकल सर्किल, जो सर्किल की बात हो रही है, तो ये एक हमारे पास लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है, हमने एक अपने, ये सारे अपनी तरफ से हमने बनाए, ये है, सिर्फ हमें ये गिवन है, सही है। फिर इसको और भी बना देते, यूँ यूँ इस तरीके से और भी बनाते जाओ, सही है, बनाते बनाते बनाते, सही है। जब आप इसको आपस में ये सारे पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो इसका मतलब कि जो लेंथ गिवन है वो लेंथ नहीं बल्कि क्या है, रेडियस है। तो हमें रेडियस कितना गिवन है बेटा, ये बात भी समझ में आ गई या नहीं आई। आगे चल सकते हैं। पहला क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन। पहले सबसे पहला सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है ना। सॉल्यूशन फॉर वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर कितना है 5 का, जल्दी सॉल्व करो बेटा, कैलकुलेटर आंसर बताओ। आर कितना है इसका 4, 25 डिवाइड बाई 4 कितना 6.25 मीटर पर सेकेंड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, अब सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आ गया, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बारी है। फॉर क्या 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए भी मैंने फार्मूला लिखा था, ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा लिखा था। अल्फ़ा का था पता नहीं है, अल्फ़ा का था पता, लेकिन आपको एक चीज़ की मैंने क्या, एंगल थीटा 20 डिग्री। अगर आपको कभी भी एंगल गिवन हो और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला है AT इज इक्वल टू जी साइन थीटा। क्या फार्मूला है बेटा, ये पूरे चैप्टर में सिर्फ यहीं पे संभाल हुआ है, AT इज इक्वल टू जी साइन थीटा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना और एंगल गिवन हो, फार्मूला क्या, जी साइन थीटा। तो ये AT इज इक्वल टू जी की जगह क्या रहेगा 9.8, और ये साइन थीटा कितना है 20, साइन 20 निकालो, मल्टीप्लाई बाय 9.8 मारो जल्दी। 3.351 सही बता रहे हो, 3.351 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ गया, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी आ गया। आखिरी में एक चीज़ क्या बोल रहे, फाइंड दी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन भी मालूम करके बताओ। तो अब आखिरी में हम क्या लिख लेंगे, नो फॉर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, सही है। जिस तरीके से आप रिजल्टेंट फोर्स मालूम करते हो ना, F इक्वल टू क्या होता है, FX स्क्वायर प्लस FI स्क्वायर, उसके ऊपर क्या लगाते हो, रूट लगाते हो ना। उसी तरीके से जब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मालूम करोगे तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, FX स्क्वायर प्लस FI स्क्वायर। तो FX हमारे पास यहाँ पे है क्या, AC स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा AT स्क्वायर। AC कितना है बेटा 3.3518 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और AT के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, AT कितना है, अरे ये तो AT की वैल्यू मैंने लिख दी ना यहाँ पे, AC आ गया ये AC, चलो AC की कितना है, हाँ लिखा वो रहा ना 6.2 और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा 3.351, फिर से क्या कर लेंगे, फिर सब क्या निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा रिजल्टेंट, वो कितना आ रहा है बेटा 7.092, ये आंसर है 7.092। आसान में आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसी के साथ साथ ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट पर है। 1-2 न्यूमेरिकल मैंने बीच में रुकाए हुए थे, वो आपको मैं अगली क्लास में करवाऊंगा। इस चैप्टर का टेस्ट जो है वो आपका नेक्स्ट वीक है, ग्रैंड टेस्ट।